हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है। मैं एज अ असिस्टेंट लोको पायलट 3 साल इंडियन रेलवेज़ में सर्व कर चुका हूँ और रेलवेज़ में रहते हुए मैंने तैयारी को जारी रखा था। तो मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर और यूपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं प्रेजेंटली बिहार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ये स्ट्रेटजी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ यूपी सब इंस्पेक्टर पोस्ट को लेकर कि मैंने उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसकी वजह से मुझे उसमें सिलेक्शन मिला था, उस पर डिस्कशन करूँगा। पहले मैं आपको सेक्शन वाइज अपने मार्क्स बता देता हूँ। तो उसमें मेरे मार्क्स थे मैथ्स में 37 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 40, जीएस में 29 आउट ऑफ 40 एंड हिंदी में 32 आउट ऑफ 40। सो विच वॉज टोटल ऑफ 133 आउट ऑफ 160 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, तो विच वॉज टोटल ऑफ 332.5 आउट ऑफ 400 आई गॉट। हाँ, तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पे। कुछ नोट्स लिख रखे हैं मैंने इधर, तो उसको देख के बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो दिमाग से एक दो पॉइंट उतरे तो फिर आई वांट कवर अप ऑल द पॉइंट्स। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आई ट्राई टू फिनिश एज सुन एज आई कैन। सो पहले बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग को बहुत सिंपल में मैंने क्या किया था कि रीजनिंग में मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं रेलवेज़ के, एसएससी के और यूपी के, उनके जो रीजनिंग वाला सेक्शन है सिर्फ उसको सॉल्व कर रहा था मैं। एंड ऑलमोस्ट इट्स द सेम थिंग एवरीवेयर। रीजनिंग में ना सब सेम रहता है ऑलमोस्ट। सो उसमें जैसे प्रीवियस ईयर तक यूपी एसआई में बैंकिंग का रीजनिंग भी इन्वॉल्व कर रहा था, जो कि इस बार कम देखने के लिए मिला। सो आई वॉज कवरिंग इट ऑल। सो आई थिंक आपको उस स्ट्रेटजी से फॉलो करना चाहिए कि आपको टॉपिक वाइज ना जाके, अगर आपको जल्दी एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम है और फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ना जाके आप सीधा क्वेश्चन उठाइए, आप उसको सॉल्व कीजिए एंड उससे कॉन्सेप्ट समझिए। रीजनिंग में भी सिमिलर मेथड मैंने अप्लाई किया था। अब सिंस सॉरी रीजनिंग में नहीं, मैथ्स में। सो मैथ्स में भी सिमिलर मेथड अप्लाई किया था, बट मैथ्स में कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ते हैं। रीजनिंग इज़ कम्पेरेटिवली ईजी। रीजनिंग बहुत ज़्यादा लॉजिक पे चलता है, लॉजिक से आप काम कर लेंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट जाननी चाहिए। तो आप जब सेम मेथड उसमें अप्लाई करेंगे, जैसे मैथ्स के लिए सबसे जल्दी ये हो जाएगा कि आप यूट्यूब खोलें, प्रीवियस ईयर एसएससी के, रेलवेज़ के क्वेश्चंस देखें, आप उसको सॉल्व करें और हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट डाउन कर लें, ताकि जब रिवीजन पे आए तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। उससे आपका काम चल जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही है तो। हाँ, अपने कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें तो याद रखनी चाहिए, जैसे स्क्वायर्स ऑफ नंबर और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, क्यूब्स 10 तक एटलीस्ट, स्क्वायर्स 30 तक एटलीस्ट। सो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्विक हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर करने से मैथ्स आपका, जब आप एसएससी और रेलवेज़ को करेंगे तो आपके जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उसका मैथ्स आपके ग्रिप में रहेगा। मेनली एसएससी के लिए, एसएससी का मैथ्स थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम्स, अदर वन डे एग्ज़ाम्स। अब बात करते हैं अपन जीएस की। तो यूपीएसआई के रिलेटेड अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस 2 सेक्शन में डिवाइडेड था उसमें बेसिकली। बस ऐसा दिया गया था कि जीएस में जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल जो जीएस आता है उसमें से रहेंगे, जो सारे एग्जाम्स में कॉमन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब। और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मूल विधि, संविधान और सीआरपीसी, आईपीसी, ये सबसे पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने किया था ये कि जीएस के लिए आप जो कोई भी आप बुक फॉलो करते हैं, ठीक है, या तो आप यूट्यूब से फॉलो करते हैं या फिर जैसे मैं स्टडी आईक्यू फॉलो कर रहा था, आप हो सकता है घटना चक्र फॉलो करें। स्टडी आईक्यू पे जो
10,000 MCQ वाला जो कोर्स था विपिन गोयल सर का, वो मैं फॉलो कर रहा था। आप कहीं से भी करें, मेन एम ये है कि आप प्रीवियस ईयर को सबको निपटा लें अपने हिसाब से। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप एटलीस्ट बना लें, ताकि जो क्वेश्चन सबको आते हैं वो तो आपसे नहीं छूटने चाहिए, और जो एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन आ गया या फिर डीप से क्वेश्चन आ गया तो सबके लिए टफ रहेगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर तो बता दिया। उसके बाद हाँ, जो प्रीवियस ईयर देखना है आपको, किसका देखना है, आपको सिर्फ यूपी वाला नहीं देखना, आपको सीजीएल का प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, आपको रेलवेज़ का प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, और भी किसी स्टेट एग्ज़ाम में आए वो प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे। क्योंकि मतलब जो यूपी वाला स्टेट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले का ही उठाएगा प्रीवियस ईयर, वो सीजीएल का भी उठा सकता है, वो हरियाणा का भी उठा सकता है, बिहार का भी उठा सकता है, कहीं का भी उठा सकता है। सो ओवरऑल कवरेज रहेगा तो आपके चांस अच्छे रहेंगे। उसके बाद मूल विधि के लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने क्या किया था, मैंने बस यूट्यूब पे सर्च किया था, ठीक है। और जो केसेस रहते हैं, जो वाद रहते हैं कि केशवानंद भारती केस था, ये जो था, और शाह बानो केस, शायरा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो था, तो ये सब जो केसेस हैं आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में, आपको वो मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप किसी वीडियोस को उठा के मल्टीपल वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए और उसको मल्टीपल रिवीजन पे डाल दीजिए, ठीक है। मतलब एक बार एक वीडियो को देख के ऐसा नहीं है कि उसको फिर कभी दोबारा नहीं देखना, उसको डाउनलोड करके, मैंने वैसे ही किया था एक्चुअली, डाउनलोड करके उसको वो सेव हो गया था, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन्स में लिया था मैंने। जैसे, और हाँ, जैसे यूपी में मेनली पूछा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट था, तो प्रीवियस ईयर से मैं एनालाइज करा देख लिया था कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, जीएस में मूल विधि और संविधान से। तो जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का था, जो 2019 में रिवाइज़ हुआ था, उसमें जो 2019 में रिवाइज़ हुआ था उसमें हर चीज़ पे फ़ाइन बढ़ा दिया था। जैसे विदाउट हेलमेट 1000 रुपीज़ फ़ाइन था, तो ऐसे हर चीज़ पे फ़ाइन बढ़ा दिया था। तो नए फ़ाइन रेट्स क्या थे, और आपको मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आप यूपीएसआई वाले में अगर देखेंगे तो आपको जाके जो भी पेपर हुआ था, जो अब हमारा पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे शिफ्ट में आपको सेम पैटर्न में रिपीट मिलते जाएंगे। आपको मोटर व्हीकल एक्ट से बहुत आया था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। थोड़ा आपको संविधान जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा डीप डाइव इन करना पड़ेगा, हल्का सा, जो आप जनरल कंपटीशन में बाकी एग्ज़ाम में करते हैं उससे थोड़ा सा डीप, क्योंकि यहाँ पे 15 मार्क्स कॉमन है जो बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं, और जो 25 मार्क्स हैं जो आपको सिर्फ संविधान, मूल विधि, ये सब दे सकते हैं, तो वो आपको हल्का सा डीप डाइव इन कराएगा पॉलिटी में। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे, हमारे जो पेपर हुए थे उसमें थोड़ा सा संविधान में डीप डाइव इन किया था। तो मतलब आपको सिर्फ डीपीएसपी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें मतलब जैसे 39 है, 40 है, और उसमें मतलब एक एक उसमें जाके आपको थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा कि वो है क्या बोल क्या रहा है, उसको सारा क्या है। बहुत ज़्यादा डीप डाइव इन नहीं करना है, बट एटलीस्ट टच द लेयर प्रॉपरली। मेनली ये था जीएस के लिए। अब अगर हम हिंदी पे आते हैं तो हिंदी में कुछ चीज़ें, जैसे हिंदी में व्यास सम्मान था, सरस्वती सम्मान था, जो 1991 से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने क्या किया था, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान जो 1991 से और प्रेजेंट तक जिस चीज़ को मिला है हिंदी में, तो वो सब मैं देख लिया था, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो किस ईयर का पूछे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़िया सब देख लो। आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा उसको याद रखने में, बट इट्स वर्थ इट। उसकी वजह से, और हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, और मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड तो बहुत पहले से चला जा रहा है, तो उसमें आपको हिंदी का मेनली देखना था, वो 1954 से चला आ रहा है, और आपको बस हिंदी का देखना था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बुक्स आती है और उसके लेखक आएंगे कि बताओ ये बुक किसने लिखी थी। फेमस रचनाएं आएंगी, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तुलसीदास की, सूरदास की, मीराबाई की, रामदाई सिंह दिनकर जी की। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की भी आती है। ऐसे बहुत सारे जो राइटर्स हुए हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, उनकी किताबों के बारे में पूछ लिया जाएगा, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, वो किस काल से हैं, आदि काल से हैं, भक्ति काल से हैं,
या फिर आधुनिक काल से है, ये सब पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हाँ, हाँ, कुछ लाइन्स दी जाती है, जैसे तुलसीदास की दो लाइन दी जाएगी, वो पूछेंगे कि हाँ ये किसकी लाइन्स है, तो तुलसीदास की है, या फिर वैसे ही और लेखक की दे दी जाएगी, तो आपको उस टाइम मतलब वो पता करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, मतलब ये सब जो चीज़ें मैंने बताई, इसमें मैंने क्या थी, सेलेक्टिव एक एक टॉपिक का जो मैंने बोला हूँ अभी तक, ऐसे ही जाके और यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं तुलसीदास की या फिर बाकी कवियों की, वो भी बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप डायरेक्टली जाके उस पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद जो साहित्य अकादमी और ये सब है, ये आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वो सब मिल जाएगा। मतलब जो जो टॉपिक अभी बोला हूँ मैं, उस पर एक एक टॉपिक पे आप बस उस टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, वीडियोज़ आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और रिपीटेशन पे देखते रहिए। उससे आपका हिंदी कवरेज थोड़ा फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा हिंदी में हिंदी ग्रामर पूछता है। अब ग्रामर में आपसे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप या तो उस चीज़ को सेपरेटली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समास पूछता है, क्या कहते हैं, जैसे समास के टाइप क्या होते हैं, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, और ये सब। उसके बाद वाच्य पूछेगा, अलंकार पूछेगा, विशेषण पूछेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें पूछेगा। तो ये एक एक टॉपिक आप सर्च करके आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में उसको कंप्लीट कर लीजिए, और रिपीटेशन ऑब्वियसली उसको करना है। और अगर चाहिए कि ऐसा अगर ज़रूरत पड़ी, जब एग्ज़ाम आसपास आने लगे, अगर नीड पड़ी, तो बिकॉज आई स्टडी इन द सेम वे, मैं बस बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव स्टडी करता था, मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइविंग नहीं करता, क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। तो जॉब के साथ आपके पास टाइम लिमिट होती है, ठीक है। तो उसमें आपके पास टाइम इतना लिमिटेड होता है कि आप हर चीज़ के लिए टाइम नहीं दे सकते हो, तो बिल्कुल एकदम वो स्मार्ट स्टडी टाइप की करनी पड़ेगी आपको सिर्फ उतना ही चाहिए जितना आपको चाहिए, आपको टॉप नहीं मारना। मैंने मतलब सोच लिया था कि मेरे को टॉप नहीं मारना, मेरे को रैंक 1 रैंक 5 नहीं लाना, रैंक 10 नहीं लाना, मुझे सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें करनी चाहिए, उतना तो करना है। तो इन टॉपिक्स को जिस तरह से मैंने पढ़ा था, सिंस आई हैव कवर्ड इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो अगर फ्यूचर में नीड होगी तो मैं उस पर एक मतलब शॉर्ट में, जैसे हिंदी ग्रामर में अगर चाहिए तो 2 घंटे का पूरा वीडियो बना दूँगा, क्योंकि जो भी नोट्स मेरे पास हैं वो भी मिला के। उसके बाद और क्या है बचा हुआ, सब चीज़ें तो बता दी ना। उसके बाद है बस अब फोकस रखिए एग्ज़ाम पे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, और जज कीजिए कौन कौन से टॉपिक आप। हाँ, एक और चीज़, आप टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ देने से ना, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम से जितना पास आएंगे ना, टाइम कम रहेगा, तो टेस्ट सीरीज़ देके ना, जो जो टॉपिक्स आपके वीक लग रहे हैं ना, सिर्फ उस टॉपिक को जाके पढ़िए, और उसके बाद धीरे धीरे वो टॉपिक इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत पास है और आप ज़्यादा टेस्ट नहीं दे सकते, तो 2-3 टेस्ट दीजिए, उसी में हार्ड एनालिसिस कीजिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट एनालिसिस, तो वैसे चलेगा। उसके बाद बस यही है। सो जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं एज अ लोको पायलट जॉब कर रहा था, असिस्टेंट लोको पायलट जॉब कर रहा था। सो उसके साथ मेरे को जो भी टाइम मिल रहा था दिन भर में, जो 2-3 घंटे जो भी मिल जाता था, उसमें प्रिपरेशन करता था, और इट वर्कड एक्चुअली, आई गॉट सेलेक्टेड। एंड वो स्क्रीन शॉट शायद मैंने स्टार्टिंग में डाल दूँगा। चलिए फिर वीडियो बस करते हैं, बट हाँ, जाने से पहले अपनी लिखी 2 लाइन छोटी में मैं सुना देता हूँ कि बेचैन सोया हूँ मैं कितनी रातों को, और कितनी रातें जाग कर बिताई है, सपनों की कीमत जानता हूँ मैं, क्योंकि कीमत से ज़्यादा कीमत चुकाई है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोज़ आएँ रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स
प्रिपरेशंस, तो आपको पता चलते रहे, मैं डालते रहूँगा कुछ कुछ वीडियोस। थैंक यू।